जब भी कोई बीज आप जमीन में डालते हैं, चाहे वो गन्ने की आंख हो, चाहे गेहूं का दाना हो, चाहे वो चावल का दाना हो, चाहे वो मसूर का दाना हो, कुछ भी हो, जब आप उसको जमीन के अंदर डालेंगे तो प्रकृति ने उस दाने में, वो दाना अपने आप में गर्भाशय है, भ्रूण है, वो उसमें 25% हिस्सा दिया है केवल उसके वो अंकुरण निकलने के लिए, और बाकी में आपने देखा होगा गेहूं के दाने उखाड़ के उसमें दूध निकलता है। जब तक ये पौधा अपना खुद के पत्ते निकाल के प्रकाश संश्लेषण ना करने लगे और जब तक इसकी खुद की जड़ें निकल के जमीन से भोजन अवशोषित ना करने लगे, तब तक के लिए प्रकृति ने प्रत्येक बीज के अंदर 21 से 25 दिन का भोजन पर्याप्त मात्रा में दिया है। उसको अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बुवाई पे फेंक देते हो 25 किलो डीएपी, 22 दिन बाद खेल खत्म उसका, 22 से 42 दिन में फिर वो जमीन में पड़ा रहेगा। जैसे एक याना बच्चा है जो आज पैदा हुआ है, जब तक वो अपने खुद के दांतों से भोजन को चबाने ना लगे और तब तक वो अपने पैरों से चल करके अच्छा बुरा या भोजन ना ढूंढने लगे, तब तक उसकी मां का दूध ही उसका आहार होता है। ऐसे ही प्रकृति ने पृथ्वी के अंदर उस दाने के अंदर 25 दिन का भोजन दिया है। आप गन्ने की एक गांठ लो, उसको काट दो, केवल गांठ गांठ छोड़ दो, फिर भी वो क्यों जमती है बिना भोजन के? 25 दिन के बाद देखना पौधा बैक आना शुरू हो जाएगा। अब उसका भोजन खत्म हो चुका है, अब उसको अतिरिक्त भोजन की जरूरत है। वो गोबर की खाद हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, यूरिया हो सकता है, डीएपी हो सकता है, पोटास हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मिट्टी काम कैसे करती है? मिट्टी काम करती है, आपकी जो जमीन के अंदर जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो वहां पे एक संसार पैदा होता है सूक्ष्म जीवाणुओं का। सूक्ष्म जीवाणु ऐसे काम करते हैं जैसे पौधा, तो समझ लीजिए आप याना बच्चा एक जो अभी पैदा हुआ है, और जमीन है मां, इसलिए उसको मां बोलते हैं। आप जमीन के अंदर जो भी कुछ डालेंगे, यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोबर की खाद, हरी खाद, ढैंचा, सनई, पत्ते, कूड़ कबाड़, जो भी, वो पौधा कभी भी डायरेक्ट नहीं ले सकता। जैसे बच्चे के पास, आपका बच्चा